जिस माँ ने अपने बेटे को सरेआम जिल्लत भरा थप्पड़ दे मारा, वही माँ बचपन में अपने बेटे को अपनी छाती से दूर नहीं रख सकती थी। जो बाप बेटे को अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहता था, आज उसी बेटे का सर लाठी से मार के फोड़ दिया। अपने सगे खून के साथ ऐसा कुत्तों जैसा व्यवहार, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसने उनके गोद लिए बेटा का प्रोजेक्ट चुराया। सालों से प्यार के बदले बेटे को सिर्फ नफरत और जिल्लत ही मिली थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया लिहाज। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो बेटा अपने माँ बाप को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कान खोलकर सुन ले, अगर इस बार चीटिंग करके तूने हमारी नाक कटाई तो तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा। अर्जुन, हमारी गलती नहीं थी कि तुम बचपन में खो गए थे और तुम्हें अनाथ आश्रम में पलना पड़ा। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि तुम अनाथ आश्रम में पलने के बाद ऐसे निकलोगे, तो मैं तुम्हें घर वापस कभी नहीं लाती, वही सड़ने देती अनाथ आश्रम में। कम से कम हमारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। मैंने कहा था क्या कि मुझे वापस लेके आओ? मैं तो खुद वही ठीक था। कम से कम इस नरक जैसी फैमिली से तो दूर रहता। अर्जुन, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मॉम से ऐसी बात करने की? प्लीज अर्जुन, शांत हो जाओ। तुम्हारे खो जाने के बाद मॉम डैड ने मुझे गोद लिया और अब तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें तुमसे छीन रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है। पर फिर भी अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं सब छोड़ के चला जाता हूँ। अपनी ये महान बनने वाली एक्टिंग बंद कर और ये झूठी फैमिली तुझे मुबारक हो। बदतमीज! जो भी कहना है मुंह से बोल, हाथ से नहीं। तुम लोगों ने हमेशा मुझे आउटसाइडर ही समझा है, कभी अपना माना ही नहीं। अगर मेरी जगह कोई कुत्ता भी पालते तो शायद उसे मुझसे ज्यादा इज्जत देते आप लोग। अर्जुन प्लीज, श्रेया दीदी को कुछ मत बोलो। जो बोलना है मुझे बोलो। अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे मारो। अच्छा तो ठीक है फिर। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई पर हाथ उठाने की? फेक आंसू बहुत बहा ले और थोड़े असली वाले भी बहा ले। पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तेरे जैसी औलाद मेरी कोख से पैदा हुई। इससे अच्छा तो रोहन ही मेरा बेटा होता। मेरे पाप का तो पता नहीं मो, लेकिन आप मेरे लाइफ का सबसे बड़ा श्राप है। शट अप! और अपने भाई से माफी मांगो। जब गलती की ही नहीं तो सॉरी किस बात की? सॉरी तो तेरा बाप भी बोलेगा। आराम से। You know what, Dad? अब आपका कोई हक नहीं है मुझ पर। आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखा डैड, इस तरह से बात कर रहा है आपसे। एक नंबर का गुंडा बन गया तो गुंडा अर्जुन। कीचड़ की परवरिश है ना, गन की तो फैलाओ गई। आपने हर बार रोहन का साथ दिया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया ड्रामा। रख लो अपनी ट्रॉफी और अपना ये लाडला बेटा। मैं ये कंपटीशन क्विट कर रहा हूँ। व्हाट? अगर ये क्विट कर देगा तो फिर कोडिंग किसकी कॉपी करूंगा? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? I mean, तुमने इतनी मेहनत की अर्जुन, गुस्से में आके कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। इसको तो खुश होना चाहिए था कि मैं छोड़ रहा हूँ, फिर ये मुझे क्यों रोक रहा है? समझा? तू मेरी फिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि अपने हार से डर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा अर्जुन को हो क्या गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। वो ड्रामेबाज है, तुम टेंशन मत लो। कंपटीशन टैलेंट से जीता जाता है, ड्रामे से नहीं। ओके? और बेटा, टैलेंट तुम्हारे पास है, बस फोकस रखो, ट्रॉफी तुम्हारी ही होगी। फाइनल राउंड्स के लिए 2 चैलेंजेस अवेलेबल हैं, चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। चैलेंज ए, भारत के डिफेंस प्रोग्राम रक्षा कवच के सिस्टम को हैक करना है। चैलेंज बी, डिफेंस सैटेलाइट के फायरवॉल और कंट्रोल नेटवर्क को ब्रीच करना। पिछली बार मैंने चैलेंज ए चुना था और वो रोहन ने कॉपी कर लिया था, लेकिन अगर रोहन को हराना है तो कुछ नया करना होगा इस बार। मैं सैटेलाइट हैक करूंगा। स्ट्रेटेजी सिंपल है, पहले फायरवॉल बाईपास, फिर डेटा एन्क्रिप्शन तोड़ना। मैं चैलेंज बी सिलेक्ट करूंगा जजेस। सैटेलाइट हैकिंग, और मेरी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है, पहले फायरवॉल बाईपास, उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन पर डायरेक्ट हमला।
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो मैंने सोचा उसने वही बोल दिया वर्ड टू वर्ड। देखना, ये अर्जुन भी चैलेंज बी ही सिलेक्ट करेगा। इसे रोहन के कोड्स जो कॉपी करने हैं। ये और सैटेलाइट हैक। अरे यार अर्जुन, सपने देखना छोड़ दो, तुमसे तो मोबाइल का लॉक भी नहीं खुलेगा। अर्जुन मेहरा, आपका चैलेंज सिलेक्शन। मैं चैलेंज ए सिलेक्ट करता हूँ, रक्षा कवच सिस्टम। क्या? सैटेलाइट वाला प्लान रिस्की है, सिंपल रखते हैं। पहले मेमोरी ट्रेसिंग करके रक्षा कवच को हैक करूंगा, फिर वायरस एक्टिवेट करके बैकडोर से सैटेलाइट को एक्सेस कर लूंगा। रोहन, आपने चैलेंज बी सेलेक्ट किया था, क्या आप श्योर हैं? क्योंकि अभी भी वक्त है, आप चाहो तो स्विच कर सकते हो। फिर मैं भी चैलेंज ए सेलेक्ट करूंगा सर। पहले मेमोरी ट्रेस करके रक्षा कवच ब्रीच करूंगा, फिर मैन्युअली वायरस एक्टिवेट करके इनडायरेक्टली सैटेलाइट्स का एक्सेस लूंगा। ये स्मार्ट मूव है। व्हाट द हेल? ये मेरे दिमाग के अंदर है क्या? मेरे शब्दों को कैसे चुरा रहा है? ऊप्स, लगता है मैंने अपना मास्टर प्लान सबके सामने रिवील कर दिया। वैसे अर्जुन, तुम क्या कॉपी तुम क्या प्लान कर रहे हो? अपने काम से काम रख तू, हर जगह टांग घुसाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, अपने भाई से जबान संभाल कर बात करो। ये हर वक्त एटीट्यूड क्यों दिखाता रहता है? नालायक तो था ही, बदतमीज भी हो गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे गुस्सा तो आएगा ही ना जब पोल खुल जाएगी तो। मैं बोलूंगा तो भी तुम लोग कौन सा मानने वाले हो मेरी बात? तो बात ही मत करो ना। इस कुर्सी पे बैठ के ना इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए इरिटेट हो रहा है। कुछ तो शर्म कर अर्जुन। रोहन खुलेआम अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है और तू चुपचाप बैठकर चोरी का प्लान बना रहा है। वाह, क्या फैमिली है, तालियां बजती रहनी चाहिए। गाइस रिलैक्स, इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में बेचारा। एंड द फाइनल राउंड बिगिंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे नहीं पता तो कैसे मेरे दिमाग में घुसा है, लेकिन अगर मैं तुझसे लड़ ही नहीं सकता तो इस कंपटीशन में पार्ट लेने का फायदा ही क्या है? जजेस, मैं ये कंपटीशन क्विट कर रहा हूँ। देखा, कॉपी करने का मौका नहीं मिला इसलिए डर के भाग रहा है, डरपोक। टैलेंट होता तो भागना नहीं पड़ता इसको। अगर ये कोड लिखेगा ही नहीं तो मैं कॉपी क्या करूंगा? कंपटीशन कंटिन्यू रहेगा अर्जुन। रोहन वेट किसका कर रहा है? टाइप क्यों नहीं कर रहा है वो? अगर मैंने सबमिट नहीं किया तो मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी छाती। I can't breathe. रोहन, 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 क्या हुआ? रोहन आंखें खोलो। डॉक्टर, कंपटीशन कंटिन्यू रहेगा अर्जुन। रोहन चला गया तो अब मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। डन। कोड सबमिटेड। तुम तो मेडिकल असिस्टेंस के लिए गए थे ना? हाँ, गया था, लेकिन 5 मिनट पहले वापस आ गया। तुम अपने कोड में इतना खोए हुए थे, तुमने शायद नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं, जीनियस लोग अक्सर अपने काम में खो जाते हैं। आपने रक्षा कवच जैसे सिक्योर सिस्टम को ब्रीच कर दिया। ब्रिलियंट। ये तो इम्पॉसिबल था। असली जीनियस तो रोहन ही है। मेथड सिंपल था। मैंने मल्टी लेयर फायरवॉल बाईपास करने के लिए एक वायरस एक्टिवेट किया। उसके बाद सिस्टम ने मुझे खुद ही बैकडोर का एक्सेस दे दिया। ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है, एग्जैक्ट वही जो अभी मैंने टाइप किया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अब दोनों कोड्स के कंपैरिजन बिग स्क्रीन पर होगा। Warning.
similarity detected. सब लोग मुझे फिर से चीटर समझ रहे हैं। क्या करूं? अर्जुन, अब मान भी लो कि तुम एक चीटर हो और हार चुके हो। वेट अ मिनट, मेरे कोड में एक गलती हुआ है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। टाइमर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे कोड में गलती है? Shit. अगर तुम्हारे कोड में गलती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? गलती तो मैंने की है, तो तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? अच्छा, कहीं तूने मेरी गलतियों को कॉपी तो नहीं कर ली? वो मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आखिर भाई हो ना तुम मेरे। थैंक यू सो मच। अभी मुझे मेरा कोड एडिट करना है। अगर अर्जुन ने कोड इम्प्रूव कर दिया तो मेरा वर्जन वीक लग जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जजेस, मुझे भी अपना कोड रीचेक करना है। रोहन, तुम्हारा कोड तो परफेक्ट है। मैम, परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। मुझे अपना कोड और बेहतर करना है। सुपर्ब। ओके, टाइम इज रनिंग आउट, जल्दी कर लो। जी सर। टाइप करना साले, ये लिख क्यों नहीं रहा है? अरे, अभी तो इसने कहा था कि मुझे लैपटॉप पे कोड एडिट करना है और अभी इसने लैपटॉप बंद कर दिया। और ये रोहन इतना नर्वस क्यों लग रहा है? और ये अर्जुन एकदम काम और शांत। अरे बस करो सब लोग, रोहन भाई को फोकस तो करने दो। सिर्फ 1 मिनट, देखते हैं तेरी स्पीड तेज है या मेरा दिमाग। इडियट, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तू सोच रहा है मैं हमेशा तुझसे 2 कदम आगे ही रहूंगा। फाइनली आ गया लाइन पे। डन। कोड लॉक्ड। वाओ, तुमने तो एक लेवल और हैक कर दिया सिस्टम को। एक्सीलेंट। दैट्स इनसेन। तुमने डायरेक्ट कोड सिक्योरिटी लेयर को हैक कर दिया। कैसे? बस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मैम। मैंने एक्स एल्गोरिथम यूज किया। क्या? वैसे अर्जुन, तुमने भी यही एल्गोरिथम यूज किया ना? यहाँ अभी भी बफर हो रहा है। इतनी जल्दी कैसे कॉपी कर लेता है ये? लो भाई, तुम्हारा कोड भी सबमिट कर दिया। स्लो हो गए हो तुम। चलिए अब हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि दोनों कोड में कितनी सिमिलैरिटी है। Code similarity. चलो देखते हैं असली कॉपीकैट कौन है। Mira's code flagged for plagiarism. ओह गॉड अर्जुन, फिर से एग्जैक्ट सेम कॉपी। अर्जुन, तुमने रोहन के बाद कोड सबमिट किया है, तो जाहिर है कि शक तुम पर ही जाएगा। दिस इज क्राइम अर्जुन। हम तुम्हें अभी के अभी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टम ग्लिच है या कुछ और गेम चल रहा है? हटाओ यार इसे, बिल्कुल कॉपी मशीन है ये तो। अगर स्किल्स नहीं है तो स्टेज पे क्यों चढ़ा हुआ है? सर एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं चैलेंज भी करूंगा। सैटेलाइट हैक, वो भी लाइव। चैलेंज एक्सेप्टेड। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। चैलेंज बी एक्टिवेटेड। अब ये ब्रॉडकास्ट पूरा देश देखेगा और अगर इस बार चीटिंग हुई तो जेल जाओगे। सिंपल हैक, मैं टाइप ही नहीं करूंगा, फिर देखता हूं ये कॉपी कैसे करता है। What the hell? ये तो वही कोड टाइप कर रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। कहीं ये सच में? ये क्या जादू टोना कर रहा है ये? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर इसे कैसे पता कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? मुझे इसे टेस्ट करना होगा। रोहन, तुम 1 नंबर के बेवकूफ और मंदबुद्धि इंसान हो।
बुद्धि किसको बोल रहे हो तुम? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ओ तेरी, ये तो सच में मेरे थॉट सुन रहा है। तेरा गेम समझ आ गया। अब तुझे लाइव एक्सपोज करूंगा सबके सामने। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।